आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। दोस्तों वन अनुसंधान संस्थान जो है यह कहाँ पर है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी है, देहरादून में है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी देहरादून आपका बिल्कुल सही जवाब है। और आज के इस वीडियो में टोटल 60 क्वेश्चन है, कुछ इसी तरह के, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दोस्तों अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी जो है यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, गुरु शिखर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी गुरु शिखर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। देखिए गांधी इरविन समझौता यह हुआ था 1931 में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग बस इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है। दोस्तों कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध कौन से राज्य से है, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड। देखिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है। देखिए दूध की शुद्धता मापते हैं लैक्टोमीटर से, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, लैक्टोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत यह हुआ था 1942 में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, 1942। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, आधुनिक ओलंपिक खेल कब आरंभ हुए थे। देखिए आधुनिक ओलंपिक खेल यह आरंभ हुआ था 1896 में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, 1896। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, नासिक शहर किस नदी के तट पर है। दोस्तों जो नासिक शहर है वह कौन से नदी के तट पर है, कृष्णा, बेगई, गोदावरी या फिर मूला। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, गोदावरी नदी के तट पर है नासिक शहर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व पृथ्वी दिवस यह मनाई जाती है 22 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, 22 अप्रैल। देखिए आपका अगला सवाल है, बर्फ पर दाग बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है। तो देखिए बर्फ पर दाग बढ़ाने से उसका गलनांक जो है वह घट जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, घट जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, म्यांमार की मुद्रा क्या कहलाती है। दोस्तों इनमें से जो म्यांमार की मुद्रा कहलाएगी कौन सी होगी, क्यात, यूरो, बल्बोवा या फिर कोर्डोवा। तो देखिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, क्यात कहलाती है म्यांमार की मुद्रा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। जस्ट आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत की कौन सी नदी ज्वारनमुख बनाती है। देखिए ज्वारनमुख बनाने वाली नदी, यह नदी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताप्ती। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी ताप्ती नदी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। दोस्तों हॉकी के खेल में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या जो है यह होता है 11, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है 11 आपका बिल्कुल सही जवाब है, 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है। तो इनमें से वह गैस जो कि वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, क्लोरीन। जी दोस्तों क्लोरीन जो कि वायुमंडल में नहीं होती है, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था। दोस्तों महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस या कब लिया था। तो देखिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था। चलिए अगला सवाल, 1 किलोबाइट यानी कि केबी कितनी बाइट होती है। देखिए 1 किलोबाइट में बाइट की संख्या कितनी है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 1024 बाइट होती है 1 किलोबाइट में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, प्रसिद्ध मीनाक्षी अम्मन मंदिर कहाँ पर स्थित है। देखिए प्रसिद्ध मीनाक्षी अम्मन मंदिर जो है यह कौन से जगह पर है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, मदुरै में है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है मदुरै आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल, भाखरा नांगल बांध किस नदी पर बना है। दोस्तों भाखरा नांगल बांध जो है यह कौन सी नदी पर बनी हुई है, रावी, चिनाव, झेलम या फिर सतलज। देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, सतलज नदी पर। जी दोस्तों जो भाखरा नांगल बांध है वह सतलज नदी पर बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है।
देखिए हिंदी दिवस जो है वह प्रतिवर्ष मनाई जाती है 14 सितंबर को, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है 14 सितंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? देखिए सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या जो है वह टोटल 5 होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? दोस्तों इनमें से वह विटामिन जो कि संतरे में सबसे ज़्यादा होती है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी है, ऑप्शन नंबर का डी है, विटामिन सी, यानी संतरे में सबसे अधिक विटामिन सी की मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों विटामिन बी की कमी से जो रोग होते हैं यह रोग आपका हो जाएगा बेरी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? दोस्तों सूर्य उगते समय या फिर डूबते समय जब लाल दिखाई देता है तो इसका मुख्य कारण क्या होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी है, प्रकीर्णन के कारण, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, प्रकीर्णन। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? दोस्तों बैटरी बनाने के लिए इनमें से कौन से अम्ल का उपयोग करते हैं? तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है, सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं बैटरी बनाने में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, कांडला बंदरगाह निम्न में से किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कांडला बंदरगाह जो है इनमें से कौन से राज्य में है? तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। जी हाँ दोस्तों, कांडला बंदरगाह जो है वह गुजरात राज्य में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? देखिए मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है यह झील आपका हो जाएगा वुल्लर, यानी ऑप्शन नंबर बी वुल्लर झील आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? दोस्तों आंसुओं में घुला हुआ पदार्थ इनमें से कौन से हैं? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है, सामान्य नमक, यानी आंसुओं में सामान्य नमक घुली होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल, हमारे जीवन का मूल आधार क्या है? देखिए हमारे जीवन का मूल आधार जो है यह हो जाएगा आपका पर्यावरण, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, पर्यावरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों इनमें से सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का ए है, लोथल। जी हाँ दोस्तों, लोथल जो कि प्राचीनतम बंदरगाह है सिंधु सभ्यता का। चलिए अगला सवाल, संगमरमर किसका रूप है? दोस्तों संगमरमर यानी कि मार्बल किसका रूप है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, चूना पत्थर का रूप है संगमरमर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों अकबर का जन्म जो हुआ था यह हुआ था अमरकोट में, यानी ऑप्शन नंबर सी अमरकोट आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था? दोस्तों चीन ने भारत पर आक्रमण किया था 1962 में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है 1962 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, कोरबा कोयला खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए कोरबा कोयला खदान जो है वह भारत के राज्य छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, छत्तीसगढ़। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए इनमें से कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? देखिए तालाब की पानी जो है वह शुद्ध करने के लिए इनमें से गैस जो कि क्लोरीन का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, मैट्टूर बांध किस नदी पर बनाया गया था? दोस्तों मैट्टूर बांध जो बनाई गई थी यह बनाई गई थी कावेरी नदी पर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, कावेरी नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? इनमें से कौन सी है जो कि सबसे हल्की धातु है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, लिथियम। जी दोस्तों, लिथियम जो कि सबसे हल्की धातु होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, पोंग बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों पोंग बांध जो है यह भारत के राज्य हिमाचल प्रदेश में है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, हिमाचल प्रदेश। देखिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रगीत किस उपन्यास से लिया गया है? भारत का जो राष्ट्रगीत है वह कौन से उपन्यास से ली गई है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का ए रहेगा, आनंद मठ से ली गई है, यानी ऑप्शन नंबर ए आनंद मठ आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है यह मनाई जाती है 23 मार्च को, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है 23 मार्च आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? देखिए हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस शहर का नाम बदलकर गुरुग्राम रख दिया गया है? देखिए शहर का नाम बदल करके गुरुग्राम यह रखा गया है गुड़गांव का, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है गुड़गांव इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे ज़्यादा तेलुगु भाषा कहाँ पर प्रचलित है? तो सबसे ज़्यादा तेलुगु भाषा जो प्रचलित है यह है आंध्र प्रदेश राज्य में, यानी ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? दोस्तों भारत का वह राज्य जहाँ पर कन्नड़ भाषा बोली जाती है तो यह राज्य आपका हो जाएगा कर्नाटक, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? दोस्तों विश्व में टोटल कुल मिलाकर के कितनी भाषाएं हैं जो कि बोली जाती हैं? तो आपका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 5000 भाषाएं हैं जो कि विश्व में बोली जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, किस देश में 5 सूर्य निकलते हैं जो आंखों से देखे जा सकते हैं? दोस्तों ऐसा देश जहां पर 5 सूर्य निकलते हैं जिसे हम आंखों से देख सकते हैं, चीन, अमेरिका, रूस, भारत, इनमें से कौन सा है? तो देखिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का ए है, चीन देश में 5 सूर्य निकलते हैं जिसे हम आंखों से देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? दोस्तों पटना में कौन से सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? आधुनिक कंप्यूटर की खोज यह हुआ था सन 1946 में, यानी ऑप्शन नंबर बी 1946 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सुई चुभने पर किस अंग में दर्द नहीं होता है? दोस्तों सुई चुभने पर वह कौन सा अंग है जिसमें दर्द नहीं होते हैं? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, मस्तिष्क में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? दोस्तों इनमें से सबसे बड़ी मछली जो है यह कौन सी है? स्टोन फिश, व्हेल, हिल्सा या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, व्हेल जो कि भारत की सबसे बड़ी मछली है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों भारत देश का शोक कौन सी नदी को कहते हैं? कोसी, दामोदर, कर्मनासा या फिर नर्मदा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, कर्मनासा नदी को कहते हैं भारत का शोक। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों शांत घाटी जो है यह है केरल राज्य में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, केरल राज्य। चलिए अगला सवाल, फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने करवाया था? फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाने वाले अकबर है, यानी ऑप्शन नंबर बी अकबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल, गंगा नदी का संगम स्थान कौन सा है? दोस्तों गंगा नदी का संगम स्थान इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, प्रयागराज। जी हाँ दोस्तों, प्रयागराज जो कि गंगा नदी का संगम स्थान है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो कौन सा होगा सबसे पूर्वी राज्य? नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर या फिर अरुणाचल प्रदेश? तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी रहेगा, अरुणाचल प्रदेश जो कि सबसे पूर्वी राज्य है भारत देश का। चलिए अगला सवाल, विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था? देखिए विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा यह देने वाले हैं ऑप्शन नंबर डी श्याम लाल गुप्ता, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है श्याम लाल गुप्ता आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत यह हुआ था 1970 में, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है 1917 आपका बिल्कुल 1970 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित है? तो एलिफेंटा की गुफाएं जो है वह संबंधित है राष्ट्रकूट से, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, राष्ट्रकूट। चलिए अगला सवाल, भारत में थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? देखिए थार मरुस्थल जो है वह भारत के कौन से राज्य में है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो
तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, राजस्थान राज्य में है भारत में थार मरुस्थल। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? दोस्तों हीराकुंड बांध जो है वह कौन से नदी पर निर्मित है? तो आपके ऑप्शन यहाँ पर है महानदी, गोदावरी, कावरी, पेरियार। और राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा। हीराकुंड बांध जो है वह कौन से नदी पर निर्मित है। और आज के इस वीडियो में टोटल 60 क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में।